दिस इज द ओजी रसगुल्ला। रसगुल्ला रसगुल्ला बंगाल की पहचान के साथ साथ भारत की भी पहचान है। देख सकते हैं यही फेमस रसगुल्ला है जो पूरी दुनिया भर में फेमस है और ऐसा माना जाता है कि रसगुल्ले की शुरुआत यहीं से हुई थी। पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान है उसी कलर का रसगुल्ला वो लोग मांगते हैं। टीएमसी जीतती है तो किस कलर का मांगती है? बीजेपी मांगेंगे तो वो सैफरन ऑरेंज। बैलेंस्ड मीठा है और साथ ही साथ बहुत ही मुलायम है। रसगुल्ला रसगुल्ला बंगाल की पहचान के साथ साथ भारत की भी पहचान है। लेकिन इस रसगुल्ले के पीछे की कहानी क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, आइए हम लेकर चलते हैं। इस वक्त है हम केसी दास पर, तो हम जानते हैं रसगुल्ले की कहानी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यही फेमस रसगुल्ला है जो पूरी दुनिया भर में फेमस है और ऐसा माना जाता है कि रसगुल्ले की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो दिस इज़ द ओजी रसगुल्ला। तो मैं इसको एक बार टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा टेस्ट करता है। जैसा कि इसको बताया जा रहा है कि ये ओजी रसगुल्ला है, तो स्वाद इसका बिल्कुल ही बैलेंस्ड मीठा है और साथ ही साथ बहुत ही मुलायम है। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिन व्यक्तियों के दांत नहीं भी है वो भी आसानी से इसको खा सकते हैं। मुंह में डालते ही ये बहुत इजीली घुल जा रहा है। अब इसकी रेसिपी क्या है आइए हम जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ अतनु भट्टाचार्य जी हैं, केसी दास स्टोर के अभी मैनेजर हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि इसमें क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है? मेनली रसगुल्ला में यू वांट टू नो, रसगुल्ला में वी यूज़ छेना एंड ये छेना को हम लोग बॉयल करते हैं इन शुगर सिरप। दैट इज़ बेसिकली द रेसिपी। It looks very simple, but it is not so simple because you have to follow many traditional procedures so that it doesn't break. It gives you the same texture. जैसा रसगुल्ला आपने खाए, इसका एक texture है, sponginess है। इसको maintain करने के लिए you have to follow certain techniques. हम लोग का जो रसगुल्ला जो हीट होना चाहिए, जो हीट में ये बॉयल होगा, कितना देर बॉयल होगा, और उसका बाद एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ प्रोसीडियर्स दैट हैज़ टू बी फॉलोड। देन ओनली यू गेट दिस टेक्सचर, ये सॉफ्टनेस, ये स्पॉन्जीनेस एंड इसका मीठापन जो है ये भी आपका एक रेशियो है, बैलेंस है, काफ़ी बैलेंस। हाँ बैलेंस है। सो दीज ऑल माने ये सब हम लोग को मेंटेन करके चलना पड़ता है। वी हैव अ रेसिपी जो हम लोग फॉलो सर ये जो छेना की बात करें तो ये छेना आप लोग खुद ही बनाते हैं? ये छेना हम लोग ये तो गाय का दूध से बनता है। बंगाली रसगुल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं, बांग्ला रसगुल्ला, ये बनता है गाय का दूध से। दूध हम लोग वी हैव सोर्सेज जहाँ से हम लोग मंगाते हैं। उसके बाद उसका जो छाना कटा जाता है वो हम लोग का अपना फैक्ट्री में होता है। और इसको घी में बॉईल करते हैं छेना को? नहीं, इसको पानी एंड शुगर सिरप में बॉईल किया जाता है। बस एक चीज़ और पूछना था कि सभी के पास अभी मटेरियल है, जैसे गाय का दूध भी उनके पास हो जाएगा, वो भी छेना बना सकते हैं, चीनी उनके पास भी है, हाँ, लेकिन सेम चीज़ क्यों नहीं बन पाता है? एज आई टोल्ड यू द टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हर स्टेज में जो टेक्निक है that is passed from generation to generation and only the people who are making it they have mastered that technique. सबका ये आप घर में बनाने का कोशिश कीजिए, कभी भी आपको ये टेक्सचर, ये सॉफ्टनेस, ये लुक कभी नहीं ला पाएंगे। आप बनाएंगे छेना का बॉल जैसा होगा जो ब्रेक कर जाएगा। यू विल नेवर अचीव दिस विदाउट नोइंग द फुल टेक्निक। इसलिए आप लोगों को डुप्लीकेसी का कोई डर नहीं रहता है? हाँ ज़रूर, हम लोग वी ऑल्सो कीप आवर फार्मूला वेरी गार्डेड। जो हम लोग कितना शुगर देते हैं, कितना टाइम हम लोग उसको बॉयल करता है, क्या क्या स्टेजेस में क्या क्या करते हैं, ये सब इट इज़ अ वेल गार्डेड सीक्रेट जो बनाने का बाद वी गेट दिस रिजल्ट। सीक्रेट रेसिपी है आपकी। इस वक्त हम केसी दास प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के साथ हैं, इनका नाम है धीमान दास। तो आइए इनसे रसगुल्ले की कहानी जानते हैं। तो सर रसगुल्ले की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत तो जिस मकान पे हम लोग हैं यहीं से शुरू हुआ था। ये नीचे हम पहले जो दुकान था नवीन चंद्र दास का, केसी दास का पिताजी थे, तो इधर से ही 1868 में उन्होंने रसगुल्ला का
आविष्कार किया है, क्रिएशन किया है। उसके पहले 1864 में उन्हें वो पहले दुकान जोड़ासाको करके इधर नॉर्थ कोलकाता में एक जगह है, उधर पहले दुकान बनाए थे। फिर वो दुकान शिफ्ट करके इधर दूसरा दुकान उन्होंने बनाया, वो दुकान बंद हो गया था। 1866 में इधर बाग बाज़ार में दुकान बना और 1868 में उनके जो कस्टमर्स थे उनका डिमांड था कोई ऐसा मिठाई बनाइए जो थ्रोट में थोड़ा नमी महसूस हो सके, मुलायम हो। नहीं, संदेश था वो जो मुलायम था मगर ड्राई था। तो ऐसा कुछ बनाए जो हम क्या बोलते, तेष्टा भी मिटे हम लोग का, कस्टमर्स का। तो तभी उन्होंने वही सोच से वो बनाना शुरू किया कि चना का बॉल बना के वो चाशनी में बॉयल करने शुरू किया। फिर पहले वो फट जा रहा था वो चना का पीसेस, तो उसी फटा हुआ चना को लेके वो थोड़ा किशमिश और केसर डाल के एक नया मिठाई बनाया उनका, जिसका नाम था वैकुंठ भोग। तो फिर 2-3 साल का उनका वो कोशिश था ये रसगुल्ला बनाने के लिए। फिर एक दिन 1868 में फाइनली रसगुल्ला बना इसी जगह पे बाग। तो सर, एक ये रसगुल्ला को लेकर एक विवाद चलता है कि रसगुल्ला का जो शुरुआत है वो बंगाल से नहीं उड़ीसा से हुआ है और बहुत ही लंबा इस पे विवाद चला था। तो इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विवाद तो बहुत साल पहले ख़त्म भी हो गया, क्योंकि हम लोग का जीआई मिल गया बंगाल का रसगुल्ला का। अभी उड़ीसा जो क्लेम कर रहा था, देखिए आप रसगुल्ला मतलब क्या जानते हैं? रसगुल्ला मतलब वाइट होगा, रसगुल्ला मतलब स्पंजी होगा, चाशनी एकदम पतला चाशनी में वो रहेगा। तो उनका जो मिठाई है वो ओरिजिनल है खीर मोहना, उसको खीर मोहना कहता था। बाद में उन्होंने उसको गोल शेप देके रसगुल्ला बोलने लगे, मगर उसका टेक्सचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये रसगुल्ला से एकदम अलग है। वो ब्राउन कलर का है, रसगुल्ला कभी ब्राउन कलर का नहीं होगा। और हमारा रसगुल्ला में सिर्फ छेना रहता है, उसमें दूसरा कुछ और नहीं डाला जाता है। तो उसमें तो उड़ीसा का जो वो लोग रसगुल्ला बोल रहे हैं उसमें खीर है, उसमें सूजी है, उसमें मैदा है, तो उसको कैसे हम रसगुल्ला बोलेंगे? तो मैं बस पूछना चाहती हूँ कि अभी रसगुल्ला के लिए बहुत सारे टाइप्स आ गए हैं। ब्राउन रसगुल्ला है, वाइट रसगुल्ला है, हम लोग एक पर्पल कलर का रसगुल्ला देख रहे हैं। तो आपके पास कितने टाइप्स हैं? देखिए, ये जो अब कलर्स बोल रहे हैं, ये कलर्स से वैरायटी नहीं होता, ये फ्लेवर से होता है। जो जिसका फ्लेवर है उसका कलर जैसा होता है। जैसे आप ब्लैक करंट का रसगुल्ला वो पर्पल होगा, अब चॉकलेट रसगुल्ला वो चॉकलेट कलर होगा। तो हम लोग जो फ्लेवर मिलाते हैं, मगर ये सब जो फ्लेवर है एकदम ओरिजिनल है, एसेंस, आर्टिफिशियल एसेंस नहीं है। चॉकलेट का कोकोई हम लोग डालते हैं। अगर ये आप बोल रहे हैं कि मैंगो होगा, तो मैंगो को पल्प जो है, मैंगो का पल्प से ही हम लोग बनाते हैं और उससे जो रंग आता है उतना ही रंग आएगा। जैसे केसर रसगुल्ला है, तो केसर का जो रंग है लाइट येलो सैफरन करके वही आता है। तो कलर से हम लोग वैरायटी नहीं सोचते। और हम लोग अभी करीबन 14-15 टाइप का रसगुल्ला बनाते हैं। रसगुल्ला से रिलेटेड आपके मन में कोई किस्सा है जो आपकी दुकान से जुड़ा हुआ है? बहुत सा किस्सा है, बहुत रसगुल्ला। एक छोटा किस्सा बता दीजिए। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत पसंद था नवीन चंद्र दास का रसगुल्ला ओरिजिनल। और उनके एक दोस्त थे और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे वो दोस्त, डॉक्टर पंचनान भट्टाचार्य करके। वो बाग बाज़ार में रहते थे। जब भी वो रविंद्रनाथ जी से मिलने जाते थे कभी गुरु से, तभी वो नवीन दास का रसगुल्ला वो लेके जाते थे। उस समय तो वो रैपिंग पेपर नहीं था जो लिखा होगा, ऐसा ही पाम लीफ का जो कवर है और मटका के ऊपर वो सभी दुकान डालते थे। बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि किसका मिठाई है।
तो वैसे ही लेके जाते थे नवीन दास का रसगुल्ला। ऐसा ही एक दिन क्या हुआ कि नवीन दास का रसगुल्ला ख़त्म हो गया था स्टॉक, और तभी तक वो नवीन दास आसपास के सभी दुकानदार को बुला के सब सिखा दिए थे कैसे रसगुल्ला बनाते हैं। तो पास का कोई रसगुल्ला दुकान में था, वहीं से वो लेके पहुंचा दिया, कुछ बोले नहीं डॉक्टर साहब। तो फिर कवि गुरु वो टेस्ट करके एक चिट्ठी लिखे थे उनको कि कभी आप रसगुल्ला देंगे तो प्लीज़ नवीन दास का ही लाइए, किसी और का मत लाइए। टेस्ट से उनको पता चला कि ये नवीन दास का नहीं है। ये एक छोटा किस्सा है, और भी छोटा मोटा बहुत किस्सा रसगुल्ला को लेके बहुत ही किस्सा है। रसगुल्ला को लेके कोई पॉलिटिकल किस्सा आपको याद है? पॉलिटिकल किस्सा मतलब देखिए, बंगाल में अभी वो जैसे कलर का पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान है वैसे अब बनना शुरू हो गया। जब भी वो जीतते हैं तभी उसी कलर का रसगुल्ला वो लोग मांगते हैं। जैसे टीएमसी जीतती है तो किस कलर का मांगती है? ग्रीन मांगते हैं। तो बीजेपी मांगेंगे तो वो सैफरन ऑरेंज, हम लोग कमला भोग कहते हैं ऑरेंज रसगुल्ला को, तो वो मांगते हैं। ऐसे ही चलता है। लेफ्ट के टाइम पे कौन सा था? लेफ्ट के टाइम में तो लाल रसगुल्ला तो मिलता नहीं है, फिर भी वो स्ट्रॉबेरी वाला रसगुल्ला चल जाता है। बंगाल की मीठी भाषा की कोरोछे भालो आछे के बीच अगर आपको रसगुल्ला का एक बाइट मिल जाता है तो बंगाल आपको और खूबसूरत दिखता है। कैसी लगी आपको रसगुल्ला की कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दिल ललन टॉप।